जी ने आपकी लाज ऊंची की है और आपने उत्तराखंड और स्वरोजगार की लाज ऊपर की है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये मेरा उद्देश्य ये है कि मैं ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ। ट्रेनिंग सेंटर खोलने के बाद कुछ युवकों को, कुछ कलाकारों को ढूंढ के चयनित करके उनको इस कला से परिचित करा के इस कला को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि ये कला मेरे साथ ही विलुप्त ना हो जाए। रोजगार भी मिलेगा और उत्तराखंड के अंदर जाकर हम इस काम को अगर बगैर पे हम काम करने लग जाएँ, मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो को अप्लाई करने का उत्तराखंड के अंदर की जो चीज़ें हैं, विरासत है, जो उत्तराखंड का कल्चर है, उसको उजागर करके देश दुनिया तक उजागर और बहुत से लोगों को रोजगार दिया जाता है। तो आपके भाई और जो आपके गुरु रहे, उन्होंने आपको यहाँ पहुँचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये सभी घर परिवार की तो सभी पूरी योग्यता है, पूरा सहयोग है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि मैं इतना सक्षम हो गया हूँ कि मैं पैसे की डिमांड घर में नहीं, बाकी और सारी चीज़ की डिमांड घर में मेरी बिना कहे पूरी हो जाती है। सब लोग करते हैं। तो आप लोग कितने भाई बहन? हम 2 भाई हैं और 4 बहनें हैं। 2 बहनों की शादी हो चुकी है, 2 बहनों ने शादी नहीं करी। वो दोनों बहनें और मैं यहाँ रहते हैं। भाई दिल्ली परिवार के साथ दिल्ली रहते हैं और सब आते रहते हैं कि हम जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि अलग रहते हैं वाली बात नहीं है। वो नौकरी वहाँ दिल्ली है तो दिल्ली रह रहे हैं, बच्चे दिल्ली हैं, दिल्ली नौकरी करते हैं, फिर अब दिल्ली आते जाते रहते हैं, साथ रहते हैं। ऐसी कोई परिवार के तरफ से तो सहयोग है। और पिताजी का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। पिताजी ने बचपन से ही मुझे क्रिएटिव वर्क सिखाया। वो उनका कहना ये था कि कोई भी चीज़ खाली पड़ी हुई है तो उसको मोड़ करके कुछ ना कुछ बनाओ, आकार दिया जाता है। खाली बैठ करके समय बर्बाद मत करो। अगर कोई तार पड़ा हुआ है, उस तार को मोड़ करके कुछ नहीं, धीरे धीरे अंगुली में लपेटो, करके एक छल्ला बन जाएगा। अंगुली में पहनने के लिए छल्ला आ जाएगा, अंगूठी तुम खरीद ही सकते, तो ये चीज़ छल्ला बन गया तुम्हारा। और भी कई चीज़ें बन गई। कोई चीज़ वो हर समय कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क करते रहते थे। वो तार को पकड़ के कोई चिड़िया बना देंगे या कुछ बना देंगे, उसको ऐसे पकड़ के मोड़ते अलग अलग आकृतियाँ बनाते, वो सिखाते थे। क्राफ्ट के उन्होंने बहुत से गुरु सिखाए। तो वही गुरु क्या कहते हैं, बचपन से सांस रहे, बचपन से क्या कहते हैं उसमें रहे। उन्होंने दिमाग के अंदर में जो चीज़ क्राफ्ट के अंदर की भरी थी, आज मेरे जीवन को सार्थक कर रही है। बिल्कुल, जैसे कि चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है, वहाँ भी जो चीज़ खाली बेकार हो जाती है उसमें नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं, एक बड़ा गार्डन बनाया गया है। और ऐसा हल्द्वानी जैसे शहर में भी अनेक लोग कर रहे हैं, जिनसे हम मिले भी हैं।